See the next stanza. Who envies none, whom chance doth raise, nor wise, who never understood how deepest wounds are given by praise. ये सेकेंड और थर्ड लाइन आपको एक साथ ले लेनी है. फिर इसके बाद है नॉर रूइंस ऑफ नॉर रूल्स ऑफ स्टेट्स बट रूल्स ऑफ गुड. अब ये फर्स्ट लाइन अलग पढ़ेंगे, सेकंड और थर्ड अलग पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे और फोर्थ को अलग पढ़ेंगे. ठीक है. फर्स्ट लाइन है हु एनवीज नन हुम चांस डथ रेज. अब ये हुम बोल रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कहीं गलत लिखा हुआ है. वो एनवी मतलब होता है जलन रखना. ठीक है, ईर्ष्या. तो ये किसी से एनवी नहीं रखता है जो चांस से मतलब डर, जो चांस मौका मिलने के कारण रेज हो गए हैं, यानी उनकी स्थिति ऊपर उठ गई, रेज हो गई. तो जो मौका मिला लोगों को और लोगों ने अपनी स्थिति बेहतर कर ली, वे समाज में सम्मानित स्थान पर पहुंच गए, उनसे ये कोई Then, fourth line, not rules of state but rules of good. और जो एक्ट करता है यानी कार्य करता है, हमेशा ऐसे कदम उठाता है जो रूल्स ऑफ गुड के अनुसार तो सही हैं, लेकिन रूल्स ऑफ स्टेट के अनुसार कभी सही भी होते हैं और कभी नहीं भी होते हैं. तो आपने अब राज्य या राजा कभी कभी कुछ गलत नियम भी बना देते हैं और उन नियमों को देश के प्रधान ने अच्छा नियम नहीं बनाया है, तो ऐसे नियमों को मानने की बजाय वो रूल्स ऑफ गुड को फॉलो कर लेता है. यानी जो अच्छाई के नियम हैं जिनको पूरा संसार मानता है, जैसे ऑनेस्टी, ठीक है, इंटेग्रिटी, कंपैशन, काइंडनेस, ये सब अच्छी क्वालिटीज़ हैं और इनको हर कोई मानता है, चाहे कोई और चाहे किसी भी कलर का वो आदमी हो, किसी भी देश का आदमी हो, किसी भी रिलीजन का आदमी हो. तो जो चीज़ें सदा सत्य रहती हैं, सदा अच्छी मानी जाती हैं, ये उनको फॉलो करता है बजाय बजाय उन चीज़ों को जो राज्य लागू करता है या जो राजा लागू करता है. जैसे एक राजा थे रशिया में, रशिया के राजा को पुराने समय में ज़ार कहा जाता था. उसमें से एक राजा थे, ये उनका पागलपन ही शायद कहा जाएगा, कि उन्होंने कहा कि कोई भी उनके राज्य में दाढ़ी नहीं रखेगा. अब ये बताइए, अगर कोई सोचता है कि मैं दाढ़ी में ही हैंडसम लगूंगा, तो क्या आप उसे रोक सकते हैं? क्योंकि ये तो पर्सनल चॉइस है, आप किसी को भी जज नहीं कर सकते इस तरह. लेकिन राजा ने यही कहा और सभी लोगों ने उसको फॉलो किया. लेकिन जो एक हैप्पी पर्सन होगा, अगर वो उसको नहीं ठीक लगेगा ऐसी कोई बात, तो वो इस चीज़ को नहीं मानेगा, बल्कि अच्छाई के रास्तों पर ही चलेगा. जीवन
जिसकी लाइफ हैथ हैज़, जिसकी लाइफ रूमर्स माने अफवाह, फ्री मतलब आज़ाद। तो जिसका जीवन अफवाहों से आज़ाद है, फ्री है, उसके जीवन में कोई अफवाह नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ही इज़ सच एन ऑनेस्ट पर्सन, कि वो सब हमेशा जो है वो सच बोलता है, उसको छिपाने के लिए कुछ है नहीं, ही हैज़ नथिंग टू हाइड, एंड सो हिज लाइफ इज़ जस्ट एन ओपन बुक। उसका लाइफ जो है वो पूरा एकदम खुली किताब की तरह है, एवरीबडी कैन रीड इट, नथिंग इज़ देयर टू हाइड। तो जब उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो उसका जीवन अफवाहों से भरा हुआ हो भी नहीं सकता। उसके बारे में अफवाह क्या फैलाएं। जो अपने कॉन्शियस अंतरात्मा के अनुसार जो कार्य करता है उसी का वो पीछा करता है। रिट्रीट मतलब फॉलो। तो जो आपकी कॉन्शियस आपकी आत्मा जो है, अंतरात्मा जो है, ये आप कोई कार्य करने जाएंगे तो वो हमेशा बताएगी आपको कि सच ये काम सही किया आपने या गलत किया, बल्कि आपको वो पहले रोकेगी भी। आपके मन में अगर आप गलत काम करने जा रहे हैं तो कुछ कचोटता है ना, यही आपकी अंतरात्मा। तो उसकी अंतरात्मा वो हमेशा अपनी अंतरात्मा को फॉलो करता है, हमेशा उसको रिट्रीट करता है। ठीक है, तो वो अंतरात्मा के कहे अनुसार कार्य करता है, वो उसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग फॉलोअर है। Whose state can neither flatter or steal, और उसकी स्थिति ऐसी है वो जिस अवस्था में है, पता नहीं कितना अमीर है कितना गरीब है, तो जिसकी स्थिति को कभी फ्लैटर फील नहीं कर सकते, यानी उसकी स्थिति को चापलूस लोग बहुत बढ़ा चढ़ा नहीं सकते। और जो है वो लोग आकर के कहें अरे आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत महान हैं आप, तो वो अपनी स्थिति को जानता रहता है, वो कितना है, कितने पानी में है, ये सब उसको मालूम होता है। और इसलिए उसकी स्थिति को चापलूस लोग सुझा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। न रूइन में और रसल्स ग्रेट, और ना ही कभी मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि उसकी स्थिति खराब हो जाए, रूइन यानी बर्बाद हो जाए, निर्धन हो जाए, वो उसके पास कुछ ना रहे, तो जब ऐसा हो अब उसके फ्लैटर्स की जगह अप्रेसर्स आ जाएंगे, यानी उसको दबाने वाले, उसके बारे में गलत बातें कहने वाले, ठीक है, और अपमानित करने वाले लोग आ जाएं। और जब वो नीचे हो जाए उन लोगों से, तो क्या दूसरे लोग उसकी तुलना में महान हो जाएंगे? नहीं, हमेशा क्या होगा कि वो अपनी नीचे वाली स्थिति में भी वैसा ही बना रहेगा जैसा वो अपनी उच्च स्थिति में था। तो उच्च स्थिति में रहने से उसके चापलूस लोग उसे महान नहीं बना देते, और ना ही जब उसकी स्थिति नीचे आ जाती है तो उसके लिए गलत बातें करने वाले अपने स्वयं महान हो जाते हैं, उसकी तुलना में ऐसा नहीं होता। Who God doth late and early pray. Next stanza. जो ईश्वर की लेट और अर्ली, लेट मीन्स लेट एट नाइट एंड अर्ली इन द मॉर्निंग, जो ईश्वर की लेट एट नाइट एंड अर्ली इन द मॉर्निंग प्रेयर करता है, उसकी आराधना करता है, प्रार्थना करता है। क्यों बताओ? क्योंकि वो सुबह उठता है, बहुत सुबह उठेगा और उसके बाद सबसे पहले ईश्वर की प्रार्थना करेगा, फिर उसके बाद जब लास्ट में वो सोने जाता है तब वो प्रार्थना करता है। तो जो अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन ही राइजेस देन ही प्रेज, एंड देन व्हेन ही गोज़ टू हिज बेड द लास्ट थिंग ही डज इज़ प्रेइंग टू गॉड। क्यों प्रार्थना करेगा? कि आपने मुझे एक दिन और दिखाया। तो जो ईश्वर की दिन रात प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट्स टू लेंड, जो कि ईश्वर की प्रार्थना मोर ज़्यादा उसके ग्रेस के लिए करता है, यानी उसके आशीर्वाद, उसकी कृपा जो उसके ऊपर बनी हुई है उसके लिए प्रार्थना करता है, बजाय इसके दान कि गिफ्ट्स टू लेंड, जो गिफ्ट ईश्वर ने उस बजाय इसके कि वो ईश्वर से गिफ्ट लेंड करने के लिए।
यानी ईश्वर से कुछ मांगने के लिए। तो वो ईश्वर की प्रार्थना इसलिए नहीं करता दिन रात कि उसको कुछ ईश्वर से चाहिए, कुछ मांगना है। जैसे हम लोग कहते रहते हैं, भगवान हमको इंटर में पास करा दें तो हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे 1.25 किलो। अब ये जो है, ये तो हमने उनसे मांगा ना कुछ, तो ये गिफ्ट है जो ईश्वर से हम मांग रहे हैं। लेकिन वो ईश्वर से कुछ मांगता नहीं है, बल्कि ईश्वर ने जो कुछ भी उसके ऊपर कृपा बरसाई है, उसको ये संसार दिखाया है, उसको एक नया दिन दिखाया हर रोज़, इन सब के लिए वो ईश्वर का रोज़ थैंक यू कहता है। वो उसको हमेशा थैंक यू कह करके और फिर उनकी प्रार्थना करता है। एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चोजन बुक और अ फ्रेंड। फिर यहाँ वर्ड देखिएगा कि ये नहीं है, ये वर्ड जो हमेशा अपना पूरा दिन हार्मलेसली बिताता है, यानी बिना किसी को नुकसान पहुँचाए हुए। अपने पूरे दिन को वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, अपना काम करता है। और या तो फिर वो अपने पूरे दिन को किसी अच्छी किताब को पढ़ करके बिताता है, या फिर वो किसी अच्छे दोस्त के संगत में पूरा दिन बिताता है। ऐसा दोस्त जो उसी के जैसा हो, जो उसी की तरह हैप्पी हो, और जो जिसके विचार उसके साथ मेल खाते हों, ऐसे ही व्यक्ति के साथ या किसी अच्छी किताब के साथ। किताबें भी ख़राब होती हैं, अच्छी होती हैं, तो अच्छी किताब के साथ या फिर अच्छे दोस्त के साथ ये अपना पूरा दिन बिताता है। दिस मैन इज़ फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड, ये ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। ये जो व्यक्ति है, ये दुष्टों के, सवाइल बैंड मतलब ग्रुप, तो और सवाइल यानी दुष्ट, जो दुष्टों के ग्रुप से फ्री है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, यानी ये दुष्ट लोग जो होते हैं उनको भी जानता रहता है, लेकिन उनके साथ नहीं होता। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, और ये इसके अंदर कोई बहुत महत्वाकांक्षा नहीं है कि हाँ ये ऊपर चढ़ जाए, या फिर कभी स्थिति ऐसी हो जाए कि इसका डाउनफॉल हो जाए, ये नीचे हो जाए। तो अपनी हर अवस्था में ये प्रसन्न रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, ये स्वयं अपने आप में लॉर्ड है। लॉर्ड मतलब इंग्लैंड में एक पोस्ट होती थी, अभी भी होती है, लॉर्ड, जो अपनी अपनी ज़मीनों के मालिक होते हैं। तो ये लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ये स्वयं अपने आप में लॉर्ड है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, हालांकि इसके पास लैंड्स नहीं है, ज़मीनें नहीं हैं, तो ये लॉर्ड है। लॉर्ड मतलब अपना स्वयं का मालिक है, अपने आप को कम नहीं समझता, लेकिन इसके पास ज़मीन नहीं है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और उसके पास हैविंग नथिंग, कुछ नहीं है, येट हैथ ऑल, ये येट नहीं है, ही हैथ ऑल, फिर भी उसके पास, हैथ मतलब हैज़, उसके पास सब कुछ है। हालांकि उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ है। अब ये दो एक्सप्रेशन, दो यहाँ एक साथ आ गए हैं लास्ट लाइन में। 4 लाइनें हैं ये, तीसरी और चौथी लाइन दोनों ही ऑक्सीमोरन हैं। थर्ड लाइन में देखिए, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, हालांकि वो लॉर्ड है लेकिन उसके पास लैंड नहीं है। तो ये फिर दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ आ गई हैं, बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ आ गई हैं, विपरीत हैं, ऑक्सीमोरन है। फिर आपका चौथी लाइन है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। अब उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी उसके पास सब कुछ है। सब कुछ होना मतलब हैप्पी होना ही सब कुछ है। तो उसके पास कुछ ना हो करके भी सब कुछ है। अब यहाँ पर आप याद कर लीजिए, एक राजा था जिसकी कहानी आप लोग कहीं कहीं पे किसी बुक में मिल जाएगी, या फेसबुक और ये सब ट्विटर और इन सब पे भी मिलती है, कि एक राजा था जो परम प्रसन्न आदमी को ढूंढने के लिए उसने अपने मंत्रियों को भेजा। तो उसने सोचा
जो सबसे खुश आदमी होगा उसके पास सब कुछ होगा, महल होंगे, नौकर चाकर होंगे, उसके बीवी बच्चे होंगे, उसका भरा पूरा परिवार होगा। और वो लोग ढूंढते ढूंढते, लेकिन हर एक के पास गए, हर आदमी अपनी कोई ना कोई परेशानी बताता रहा। फिर उसके बाद वो एक भिखारी के पास पहुँचे, और वह भिखारी ज़मीन में लेटा हुआ था। एक आदमी बिल्कुल, उसके पास ज़मीन में बिछाने के लिए भी कुछ नहीं था, पर वो एक पेड़ के नीचे बड़े आराम से सो रहा था। और उससे उन्होंने पूछा, मंत्रियों ने, कि क्या तुम इस संसार के सबसे प्रसन्न व्यक्ति हो? उसने कहा हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो शर्ट नहीं है, तुम्हारे पास तो, राजा ने वास्तव में राजा को ऐसा संतुष्ट व्यक्ति का कपड़ा पहनना था, उसका शर्ट पहनना था। और जब मंत्रियों ने उससे पूछा कि अरे क्या तुम सबसे खुश हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है? उसने कहा हाँ मेरे पास ज़मीन नहीं है, मेरे पास शर्ट भी नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं सबसे खुश हूँ क्योंकि मुझे कोई चीज़ की इच्छा नहीं है। तो उन मंत्री लोगों ने उससे कहा अरे तुमने तो शर्ट भी नहीं पहनी है, राजा को अब हम क्या जा कर के बताएं? तो उसको ले जा कर के राजा के सामने उन्होंने रखा। तो प्रसन्न व्यक्ति, राजा ने फिर उससे सीख ली कि हमेशा हर स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। अब यहाँ भी वही चीज़ है कि एक प्रसन्न व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसका जीवन एकदम खुशहाल है, उस व्यक्ति के जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा आदमी को संतुष्ट रहना चाहिए। इस तरीके से आपका ये लेसन एंड होता है। अब आप लोग इसमें फिर से इसको पढ़िए, दोबारा से इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, और पोएम को हो सके तो इसको बहुत अच्छी तरह से इसका एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करिए। कल मैं आपको इसका कुछ स्टैंजास का एक्सप्लेनेशन दूंगी और सेंट्रल आइडिया दे दूंगी। ठीक है, ओके।